हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। और अब तो एग्ज़ाम देखो आपके ओवर हो गए हैं। अब एग्ज़ाम चाहे जैसा भी गया हो, अच्छा गया हो, ख़राब गया हो, आपको उसके बारे में अब नहीं सोचना है। अब आगे की आपको प्लानिंग करनी है, कैसे काउंसलिंग करानी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर आपको प्राइवेट लेना है, गवर्नमेंट लेना है, तो उसकी कट ऑफ क्या रहनी चाहिए, आपके लिए सेफ़ स्कोर क्या है। तो ये सारे जो एक बाकी इस बार पेपर का जो लेवल था कैसा था, क्वेश्चंस कहाँ से आए थे, तो ये सारे जो है डाउट्स जो आपके थे, तो अभी मैं उसको आपसे डिस्कस करूँगा वन बाय वन। ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपको मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी टेस्ट सीरीज़ जो है लॉन्च की थी, तो उस टाइम लोगों ने काफ़ी मतलब मजाक बनाया था कि आप 99 रुपीज़ में कैसे मतलब इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब बेकार होगी, ऐसी ही होगी। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास मतलब भर भर के मैसेज आ रहे हैं। मैं अभी आपको मैसेज यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, मतलब कितने मतलब सारे बच्चों ने देखो, आप देखो यहाँ पे मेरे को खुद पर्सनली जो है व्हाट्सएप पे मैसेज किया है कि भैया आपने जो टेस्ट सीरीज़ दी थी उससे लगभग 70 to 80% जो क्वेश्चन थे उसी टेस्ट सीरीज़ से ही आए थे। इस चीज़ को देखो मैं बहुत प्राउडली बोल सकता हूँ, जिसको मतलब चाहे चीज़ बुरी लगे चाहे जो लगे, मैं वो अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। आज तारीफ़ क्यों ना करूँ मैं, क्योंकि भाई मैंने आप उतनी मेहनत की थी। हम सिर्फ मैं नहीं, मतलब सोचो मैं खुद अभी KGMU से BSc नर्सिंग कर रहा हूँ, बाकी हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो भी SGPGI RML से वहाँ से कर रहे हैं, तो सबका एक टीम वर्क जो था वो सफल हुआ। हमने इतनी मेहनत जो की थी, आज जब पेपर आया तो जब क्वेश्चंस उसमें से आपके मैच हुए तो वो सेटिस्फेक्शन मिला मेरे को कि हाँ हमने जो वर्क किया था वो सफल हुआ। ठीक है। तो आप सोचो, अब सोचो जो उस टाइम जो लोग सिर्फ 99 रुपीज़ देख रहे थे कि नहीं 99 रुपीज़ हम बचा लें, हम अच्छे से कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म से, जहाँ जो लोग हज़ार रुपए में 500 की जो टेस्ट सीरीज बेच मतलब सेल कर रहे थे, तो आपने उसको परचेज किया, आपको उसका मतलब नहीं निकला। आपको खुद उसका यहाँ पे आउटकम दिखा होगा कि क्या मतलब निकला आपको उतना महंगा जो है कंटेंट बाई करने के बाद। ठीक है। तो काफ़ी खुशी हो रही मेरे को भी कि, और बाकी जो लोग अच्छा स्कोर देखो कर रहे हैं, जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आप सभी को देखो कॉन्ग्रेचुलेसन्स। आपने काफ़ी मेहनत की, हार्ड वर्क किया और आपका जो मेहनत था वो सफल हुआ। ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले पेपर के लेवल की। जो पेपर का लेवल था क्या था, तो देखो पेपर का लेवल जैसे पहले क्वेश्चंस आते थे, पहले क्या था कि पहले पूरा जो था वो बेसिक ही क्वेश्चन आते थे, मतलब समझो 11-12 जो था वो उसको टच नहीं करते थे। बाकी वो सपोज़ कि 9-10 और जो 11-12 के भी जो बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते थे, सिर्फ उन्हीं को एग्ज़ाम में देते थे जब 200 क्वेश्चंस का होता था। बट इस बार पैटर्न देखो चेंज हो गया है। थे आपके बेसिक क्वेश्चन से नो डाउट, ठीक है, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, बट वो जो क्वेश्चन थे वो NCERT से थे। मैं इसलिए आपको बार बार, जो लोग मेरे से बोलते थे कि भैया मतलब कौन सी बुक मैं रेफ़र करूँ, मैं आपको बार बार बोलता आया हूँ कि आप NCERT पढ़ो, NCERT पढ़ो। NCERT के बाहर कुछ मत पढ़ो। जिनने देखो फॉलो किया उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं इस बार। मेरे को बहुत सारे ऐसे हैं बच्चे जिनके 100+, 105, 110 आ रहे हैं। तो ये देखो, अगर आप एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करोगे तो उसका बेनिफिट आपको हमेशा मिलेगा। ठीक है। बाकी जो पैटर्न था इस बार चेंज हुआ है। देखो सिर्फ इन्होंने 11-12 से ही फोकस किया, जो एक स्टैंडर्डाइज होना भी चाहिए, कि नहीं कि आप एकदम 8th 9th और 10th के लेवल के क्वेश्चन दे दो एग्ज़ाम में, तो हलवा सा, तो कोई मतलब नहीं निकलता ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम लेने का फिर। ठीक है। तो अब ये तो आपका जो पेपर का लेवल देखो मॉडरेट था, कोई बहुत टफ नहीं था। बट हाँ, इस बार देखो न्यूमेरिकल काफ़ी आए थे। ठीक है। जो न्यूमेरिकल्स थे, जिनने क्वेश्चंस मतलब जो टेस्ट सीरीज में सारे मोलैरिटी के और जो आपके वोल्टेज का था और ओम्स लॉ हो गया, सब पे मैंने सारे क्वेश्चन दे रखे थे। अगर आपने सीरियसली किया होगा तो आपको बहुत मतलब हेल्पफुल हुई होगी ये टेस्ट सीरीज डेफिनेटली। ठीक है। जो मैंने, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चंस भी थे इंग्लिश के, खासकर जो इंग्लिश का पोर्शन था काफ़ी इजी आया था। ठीक है। उसके तो सारे क्वेश्चन समझो कि अगर आपके जो 24 क्वेश्चन थे तो 24 में ये मान के चलो कि 17 से 18 क्वेश्चन तो मैंने टेस्ट सीरीज में आपको करवा ही दिए थे, सेम एग्जैक्ट वही क्वेश्चन। ठीक है। तो उसमें भी आपको जिनने अच्छे से किया होगा उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। बाकी नर्सिंग एप्टीट्यूड भी ठीक था। फिजिक्स थोड़ा इस बार जो है थोड़ा सा मतलब टफ़ था, बट इतना भी टफ़ नहीं था क्यों कह सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन होना, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो डेफिनेटली उसके जो क्वेश्चन थे आपसे हो गए होंगे। केमिस्ट्री भी थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की थी, एकदम ईजी नहीं थी पहले की तरह। ठीक है। बाकी जो बायो तो पूरी NCERT से ही थी। अगर आपने NCERT अच्छे से जो लोग करके गए होंगे, खासकर जो नीट के स्टूडेंट थे, अगर उनकी तो बहुत ही अच्छी
उनका तो बहुत ही अच्छा जो एग्ज़ाम गया होगा, ठीक है। तो ये तो रहा मतलब पेपर का लेवल। अब बात करता हूँ कट ऑफ पे, ठीक है, जो जिसका आप सबको डाउट है, बार बार सब पूछ रहे हैं कट ऑफ क्या होगी, कट ऑफ क्या होगी। तो देखो अगर आप मैं एक स्टैंडर्डाइज कैटेगरी की सॉरी मैं एक जो स्टैंडर्डाइज मार्क्स है उसकी बात करूँगा, ना कि अब कैटेगरी वाइज आपको रिजर्वेशन कितना मिल रहा है, मैं उसके बेसिस पर नहीं बात करूँगा। तो देखो जो कट ऑफ है वो मिनिमम तो आप मान लो अगर आपके 80 मार्क्स हैं तो आपको जो है गवर्नमेंट सीट कहीं ना कहीं मिल जाएगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है, अगर आप उससे अगर 80 से नीचे हो फिर तो दिक्कत हो सकती है, फिर यार देखो मिल पाना काफ़ी मुश्किल है रहना 80 के नीचे। बाकी अगर आप जैसे जो टॉप कॉलेजेस लाइक KGMC हो गया आपका और SGPGI आरमल हो गया, अगर आप इन सब में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए 95 एबव, ठीक है, अगर आपके 95 प्लस हैं मार्क्स तो आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है। देखो पेपर थोड़ा टफ था बट जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने बहुत मेहनत की होगी। ऐसा नहीं है कि इस पेपर सबके लिए टफ था, जो नीट की प्रिपरेशन करके ऑलरेडी आए हैं या फिर जिनने सीरियस होकर पढ़ाई किया था, ठीक है, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन जो एम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए तो पेपर अच्छा ही गया होगा, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड जो है वो बुक्स फॉलो करते हैं, एक स्टैंडर्ड कंटेंट पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि वो यूट्यूब पे इधर उधर जो पढ़े हैं सिर्फ उनसे प्रैक्टिस करके नहीं जाते करते हैं। अच्छा प्रिपरेशन जो भी किया होगा, कोई भी, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ नीट की और जो एम्स की प्रिपरेशन की होंगे, जो भी किया होगा वो अच्छे से सेलेक्ट हो जाएगा इस बार, नो डाउट, ठीक है। और कट ऑफ का यही देख लो कि अगर आपके 80 हैं तो 80 स्कोर कर रहे हो तो मिल जाएगा। बाकी अगर आप देखो रिजर्वेशन आपको, अगर आप SC ST से हो या फिर किसी और कैटेगरी से हो तो फिर उसके 5-6 नंबर माइनस कर लो और क्या प्लस उसको -5 कर लो। समझो कि अगर आप 70 के अब हो, 72 73 भी हो तब भी आपको जो है, अगर आप SC कैटेगरी से हो, ST से हो तो आपको मिल जाएगा। बाकी अगर जनरल में हो तो 80 एबव, ठीक है, 80 एबव है तो आप सेफ़ मैं सेफ़ स्कोर की बात किया था, तो सेफ़ स्कोर देखो जनरल AWS OBC के लिए 80 है। अगर आप 80 हो, 80 के ऊपर हो तो आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप यूपी के बड़े जो कॉलेज हैं उनको कर रहे हो, जो टॉप कॉलेजेस हैं, तो 95 एबव। और अगर आप SC ST से हो, ठीक है, तो 70 एबव, अगर आप 70 हो तो आपको कॉलेज जो है मिल जाएगा, ठीक। OBC EWS के लिए वही 1-2 नंबर माइनस कर लो, अगर 78 तक हैं तब भी आपको जो कॉलेज मिल जाएगा। पेपर देखो बहुत ही अच्छा था, अगर जिन्होंने अच्छे से तैयारी की होगी उनका हो गया होगा सिलेक्शन, ठीक है। तो आई होप कि आपके जो डाउट थे ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कट ऑफ को लेकर के और पेपर का लेवल क्या था, तो है ना। बाकी इसके बाद अगर कोई और भी डाउट रहता है तो आप मेरे से उसको पूछ सकते हो। तो फिलहाल जो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के सपोर्ट में जो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।